वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम करने वाले क्वेश्चंस पेपर की सीरीज पूरी, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चंस 100% आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कॉमर्स में एनओएस में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियोस में आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आप करके क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। वो क्या क्या होने वाली है, वीडियो स्टार्ट करते उसमें देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले जो मेन अकाउंट्स में होता है दोस्तों, क्वेश्चन को क्या करना, रीड करना सीखना। क्या करना, रीड करना सीखना। अभी तो अब बोल रहा कि भैया आपने तो रीड तो कर दिया सर, बट रीड तो कर दी, उसका मतलब समझना कि क्या कह रहा है। उसको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, इनमें से कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर डील नहीं करता। आपके पास चार ऑप्शन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, पार्टनर सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन। और जो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स में जो भी चीज़ें होती हैं, सैलरी कमीशन, जो हमें क्या करना होता है, पार्टनर्स को देना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्या करते हैं दोस्तों, यूज़ कर रहे होते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आपके पास चार ऑप्शन है, जो इसमें पार्टनर्स सैलरी होती है, ये क्या करते हैं, पार्टनर्स को देते हैं सिंपली हम। ठीक है, और ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है दोस्तों, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो एक टर्म लिखी मैंने, इसका मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है बेसिकली प्रॉफिट होने पर ही क्या करना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक फर्म के ओनर हैं, आपके बिजनेस में क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस चल रहा है। क्या आप अपने बिजनेस में जो एम्प्लॉयज हैं, क्या सैलरी पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास खुद पैसा ही नहीं है। उनको आप कमीशन, सैलरी, उनका जो मेन पैसा है वो कहाँ से दे पाओगे। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होने पर ही क्या देना, चीजों को देना। यानी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट यानी पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, उन पे बेस्ड है। यानी जब आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप सैलरी पे करोगे। ऐसे इंटरेस्ट और पार्टनर्स कैपिटल तभी पे कर पाओगे जब क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। और पार्टनर्स कमीशन क्या होती है, ये भी सेम नेचर की होती है। यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसका नेचर होता है, ये सेम होती है दोस्तों। जो फर्स्ट वन बची यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है दोस्तों, यानी आप को पार्टनर्स के जो इंटरेस्ट है उस पर लोन देना। ये क्या होता है दोस्तों, ये सबसे डिफरेंट होता है इन तीनों से। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, इसको अच्छे से रीड करेंगे और देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द ऑल पार्टनर शेयरिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज यूज्ड एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी इनमें से कौन सी सिचुएशन है जहां पर ओल्ड पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर यूज कर रहे होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको पहला ऑप्शन देख रहा है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल। जब अपना पार्ट लेके आ रहा होता है तो वहां पर न्यू रेशियो यानी ओल्ड रेशियो की तो बात ही नहीं कर रहे होते हम पार्टनर्स की। हमें क्या मतलब, वो तो अपना पार्टनर लेके आ रहा है न्यू। तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज नॉट अबेल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब नहीं लेके आ रहा तो वहां पर ओल्ड रेशियो क्या काम आएगा, ओल्ड रेशियो को तो मतलब ही नहीं है। ओल्ड रेशियो पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है उनका तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भाई नया पार्टनर नहीं लेके आ रहा तो आपको क्या करना है, सिंपली नहीं ला रहा तो उसमें आपका रेशियो तो यूज नहीं होगा। उसमें तो न्यू पार्टनर का रेशियो है, वही क्या करेंगे दोस्तों, यूज कर रहे होंगे। यानी उसके करंट अकाउंट में चार्ज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, करंट अकाउंट में चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, यानी करंट अकाउंट में चार्ज कर लेंगे तो यहां भी हमारा यूज नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये भी नहीं है। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। भाई लेके आ रहा है अपनी गुडविल का कैश इन कैश में, तो भाई लेके आ रहा है तो उसमें ओल्ड रेशियो तो यूज ही नहीं होगा। उसमें क्या करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स का और उनको क्या कर देते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस कैपिटल को जो भी न्यू पार्टनर्स लेके आ रहा है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें दोस्तों,
ऑप्शन सी, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट, कि गुडविल क्या अपीयर हो रखी है बैलेंस शीट में, तब उस केस में दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो यूज करना होता है, उस गुडविल को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अकाउंट्स में बेसिकली क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस बच्चा ढंग से रीड नहीं कर रहा होता, इसी बच्चे से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक करके हम रीड करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा पेपर। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, जो रिजर्व कैपिटल है किसका पार्ट है, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल या इशूड शेयर कैपिटल। इससे पहले अगर दोस्तों आपको नहीं आता कुछ इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या होता है, जब भी इस टाइप का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या आता है दोस्तों, एमसीक्यू टाइप का जब भी क्वेश्चंस आएगा, जब भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस आएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। एलिमिनेशन ट्रिक क्या कहती है आपको, ट्रिक 1। ठीक है, इसे T1 से आप नोट कर लें, ये ट्रिक मेरी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, यानी जो चीज हो ही नहीं सकती। पहला, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल बेसिकली इसको रजिस्टर कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के भी नाम से हम जानते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल बेसिकली व्हेन अ पर्सन स्टार्ट हिज बिजनेस, तो उसको क्या करना होता है, अपने बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, यानी कुछ अमाउंट लगाना होता है। आप भी अगर कोई शॉप या कुछ भी बिजनेस खोलने जा रहे हैं तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या लगेगा, कुछ पैसा लगेगा, उसको एज अ कैपिटल जानते हैं, इतना तो हमें पता होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है बेसिकली, जो कि क्या कर रही है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यानी अपने जो रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं हम अपने किसके अंदर, कंपनी के अंदर, उसके अंदर नोट कर रखा होता है, तो वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। जो रिजर्व कैपिटल क्या होता है बेसिकली इसका पार्ट होता है, क्योंकि रिजर्व कैपिटल आपको पता होना चाहिए, रिजर्व कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल होता है जबकि आपका बिजनेस बंद होने वाला होता है, तो वाइंड अप के टाइम पे क्या मंगाया जाता है, रिजर्व कैपिटल मंगाया जाता है, ताकि अपने बिजनेस की जो भी चीजें हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको क्या कर सकें, हम इजीली पे कर सकें। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल बेसिकली क्या होता है, वो कैपिटल जो कि इश्यू करने पर शेयर इश्यू करने पर जो पैसा मिलता है आपको, वो दोस्तों क्या कहलाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है बेसिकली जब आप शेयर को इश्यू कर रहे होते हो, जो उससे मनी मिलता है, वो दोस्तों क्या होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल। जो बच्चा इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी अनसब्सक्राइब कैपिटल। यानी इसमें ट्रिक 1 में क्या किया मैंने, एक एक करके एलिमिनेट करता गया और आपको क्या मिल गया, आपका राइट आंसर। इस ट्रिक को आपको दोस्तों अकाउंट्स में यूज करना है। ये ट्रिक 1 थी, ऐसी मैं आपको और भी ट्रिक बताता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर पार्टनरशिप, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है। सिंपली एटलीस्ट 2%, ये तो दोस्तों हमें चाहिए, एसेंशियल है। There is an agreement between all partners. We have also a agreement when we started a partnership between 2 and more than person. और partnership की definition ही कहती है, partnership is the relation between 2 and more than person who have agreed to share his profit in equal ratio या carried on by all, जो भी कह सकते हो आप। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप आपकी आएगी। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट तो चाहिए होता है, ये भी जरूरी है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर अ बिजनेस, जो पार्टनरशिप होता है किसके लिए होता है, फॉर एक बिजनेस के लिए, ये भी ट्रू है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऐसा कहीं नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉसेस कहीं नहीं बोलता कि पार्टनरशिप में आप इक्वल ही क्या कर रहे होगे, शेयर कर रहे होगे चीजों को। आ रही बात समझ,
पार्टनरशिप में कहीं भी नहीं बोलता आपको कि क्या करना, इक्वली शेयर करना है। तो इसको क्या करोगे, सिंपली आप ऑप्शन डी लॉक कर दोगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा कहीं नहीं बोलता है कि आपको इक्वली मिलेगा। जो जितना बंदा काम कर रहा होगा पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, उसका अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपको। ये आपको बहुत सारी चीजें गिवन होंगी। देखो, ए बी सी आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 पार्टनर है, ए है, बी है, बाई सी है। इसका रेशियो 3:1। ठीक है, इनका रेशियो क्या दे रखा दोस्तों, 3:1। उसके बाद क्या कह रहा है, सी रिटायर। भाई रिटायर हो गया, इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ। भाई ये रिटायर हो गया बंदा। अब मेरे पास कितने बंदे बचे हैं, सिर्फ ए और बी। इसका रेशियो क्या बचा होगा, 3:2। जो 3:2 हो गया दोस्तों, होगा न्यू रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का। अब आपसे बोल रहा है, आपको गिवन भी है द न्यू रेशियो पार्टनरशिप क्या दे रखा है, 3:2। व्हेन व्हाट इज द गेनिंग रेशियो। आपसे बोल रहा है गेनिंग रेशियो बताओ। आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ न्यू रेशियो ही क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी 3:2। जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, सिंपल केस है, उसका ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो दे रखा है दो पार्टनर का। जो पुराना रेशियो होगा जो भी पार्टनर्स का, यानी 3 और 2, वही क्या हो जाता है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, वही आपका गेनिंग रेशियो कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी। अब बोलोगे भैया आप सारे क्वेश्चन इजी कह रहे हो, सही में इजी है। अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से रीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू द पार्टनर ऑन द फर्म डिसोल्यूशन। फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं। तो उसके टाइम पे कितना पार्टनर को पे करना है, अब देखते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर दे रखा है 50,000। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस यानी आपको वो जो लॉस में चल रहा है वो वाला बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट में नहीं है। डेबिट बैलेंस होता तो पार्टनर्स के इस साइड जाता, क्रेडिट बैलेंस होता तो इस साइड जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, शेयर ऑफ लॉसेज ऑन द रियलाइजेशन अमाउंट ₹10,000। लॉस दे रखा है कितना, रिवैल्यूएशन का, इसका रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है आपको, 10,000। फर्म्स लायबिलिटी है जो कि टेकन ओवर बाय हिम, यानी फर्म की एक लायबिलिटी जिसने किसने ले रखी है, यानी कौन पे करेगा, आपका भाई पार्टनर कह रहा है मैं पे करूंगा। तो इसमें करेक्ट आंसर देखते हैं दोस्तों। आप यहां पर आ जाए पहले स्क्रीन पे, देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको। गिवन है क्रेडिट बैलेंस गिवन है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपए, और आपको रियलाइजेशन का एक लॉस गिवन था कितना दोस्तों, 10,000, और एक 8,000 की लायबिलिटी जो कि किसने ले ली है, उस पार्टनर ले लिया। अगर मैं उस पार्टनर्स का अकाउंट बनाऊं, कुछ इस टाइप में बनेगा। ठीक है, यहां अमाउंट, यहां पर्टिकुलर्स आ जाएगा, क्रेडिट डेबिट अमाउंट, लॉस दे रखा है तो 2 आएगा सबसे पहले, 2 बैलेंस, बीडी आ जाएगा कितना दोस्तों, 50,000, और बाय रियलाइजेशन दे देगा आपको जितना दे रखा है 10,000, और एक फर्म की लायबिलिटी किसने टेक ऑन ओवर कर रखी है, तो 2 रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा कितना दोस्तों, फर्म की क्या दे रखी है, 8,000 की एक लायबिलिटी दे रखी है। अगर आप इसे बैलेंसिंग करोगे कितना आ जाएगा, 58 और 58, इसको आप माइनस करोगे तो आ रहा है दोस्तों 48 इज दी राइट आंसर, जो कि हम क्या करेंगे, फर्म को पे करना पड़ेगा किसको भाई, 48,000। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों। बहुत इजी दे रखा है इसमें आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बोलेंगे भैया हर एक क्वेश्चन क्या बता रहे हैं आप, इजी बता रहे हैं। दोस्तों इजी है हर एक क्वेश्चन, अकाउंट्स बहुत इजी होती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन से क्वेश्चन है सेम, ऑफ द फर्म
जर्नल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांसेस बाय द फर्म टू द पार्टनर वुड बी। यानी क्या मतलब बना इसका, यानी जब जर्नल एंट्री कौन सी होगी, जब सेटलमेंट कर रहे हैं लोन एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो पहला जो ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं होगा क्या सिचुएशन। सबसे पहले नीचे से आते हैं, डी तो नहीं होगा, ठीक है। रियलाइजेशन टू लोन पार्टनर्स अकाउंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ रियलाइजेशन तो बात ही नहीं करेंगे। लोन टू पार्टनर टू बैंक, बैंक थोड़ी क्रेडिट होगा, बैंक से पैसा मिल रहा होगा ना, बैंक तो बढ़ना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और बैंक बढ़ना चाहिए यानी बैंक डेबिट हो रहा होगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा होगा दोस्तों, यहाँ डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू दी पार्टनर। तो ये क्या हो जाएगी, जब भी एडवांस लोन की बात करेंगे तो एंट्री क्या पास कर रहे होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू दी पार्टनर, क्योंकि उसको हमने लोन दिया है तो पैसा आया होगा, इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर ट्यूनिंग पार्टनर विच इज नोन एज। क्या कहा जाता है जब रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, या डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, या वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, नन ऑफ दिस। इनका मतलब समझते एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी डेथ हो रही है या रिटायरमेंट हो रहा है, तो यहां से जा कौन रहा है, सबसे पहले डेथ होगी तो कोई पार्टनर जाएगा, रिटायर होगा तो पार्टनर जाएगा। जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो ये पार्टनरशिप बना रहे होते हैं ना दोस्तों, एक पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं। अब जा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, मेरी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है, मेरी दोस्तों पार्टनरशिप खत्म हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली डिसोल्यूशन फर्म करेक्ट आंसर होगा। बाकियों को भी बात कर लेते साथ के साथ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस को भी क्या कर रहे हो, आपके पार्टनर्स के साथ आपका बिजनेस भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यानी जब क्या हो रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, यानी वाइंड कर रहे हो आप, बंद कर रहे हो अपने बिजनेस, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन पे नहीं जाएंगे हम। वाइंड अप मतलब सिंपल सी, यानी कह सकते हो बिजनेस का क्या होना, बंद हो जाना, टोटली क्लोज कर देना, वो क्या हो जाता है, इसमें अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपको। ए बी सी आर पार्टनर्स, ठीक है, 3 पार्टनर गिवन है आपको दोस्तों, ठीक है। C expired on 18 दिसंबर 2019, ठीक है दोस्तों, बंदा जो सी था उस एक्सपायर हो गया है, यानी डेथ हो गई है। एज पर एग्रीमेंट सर्वाइविंग पार्टनर ए एंड बी, जो भी चल रहे हैं पार्टनर, यानी जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस में, डायरेक्ट that the accountant to prepare financial statement as on 18 December 2019 and accordingly the share of profit of C डिजीज पार्टनर कहा जाता है, जो कि क्या होगी, जिसकी डेथ होगी, एज अ डिजीज पार्टनर भी जाना जाता है, इसको नोट कर लेना। वॉज कैलकुलेटेड एज 12 लाख विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सी शेयर्स कैपिटल या प्रॉफिट कह सकते, यानी क्या हुआ है, बेसिकली 2-3 पार्टनर थे, उनमें से एक की डेथ हो गई, उनका एक एग्रीमेंट तो जिसके तहत सी का 12 लाख प्रॉफिट निकला, अब उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो जो दे रखा है आपको, सबसे पहले नन ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें एलिमिनेशन ट्रिक ही लगा रहा हूँ, T1 डी तो होगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट तो ट्रांसफर होना है, ये बात क्लियर है। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली क्या करते थे, आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट में डेबिट साइड में सारी एक्सपेंसेस लेते थे दोस्तों, डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस लेते थे, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन। ये तो हम तब बनाते थे जब हमें क्या बनाना था, ट्रेडिंग चीज करते थे। और यहाँ पर 3 पार्टनर की बात हो रही है और वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा पार्टनर है,
क्योंकि एक से भी ज़्यादा पार्टनर है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम एक पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो बट यहाँ पर कितने हैं आपके, बहुत ज़्यादा पार्टनर है, इसलिए सी भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया। अब बच्चा ए और बी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस तो तब क्रिएट होगा ना दोस्तों जब कुछ होगा सस्पेंस लाइक, इसमें कुछ सस्पेंस लाइक है, सब कुछ तो क्लियर है, तो ऑप्शन ये ए बी क्या होगा, नहीं होगा। तो बचा क्या ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, ये क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो इसे आप टिक कर लें, ठीक है। इस स्टेप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसे करते दोस्तों आपका 100% क्वेश्चन सही जाएगा उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते दोस्तों, देखते हैं EFG पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। EFG दो तीन पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयर करें, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है 3:3 एज पर दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। G is get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year and any deficiency on his account is to be personally borne by। यानी क्या कह रहा है अभी समझते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा प्रॉपरली अभी करवाता हूँ आपको। और इधर प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड दे रखा है 2022 का 3,12,000। इसमें करते हैं दोस्तों, ठीक है। आ जाते हैं इस बोर्ड पे, इसको रफ कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या क्या दे रखा आपको, EFG तीन पार्टनर, इनका रेशियो था दोस्तों 3:3। इनका जो जी को मिनिमम अमाउंट जो पे करना है यानी मिलना चाहिए वो 80,000, और जो मेरा प्रॉफिट आया है वो आया बेटा 3 लाख। एक बार चेक कर लेते हैं, जो प्रॉफिट है मेरा 3,12,000 है। कितना है दोस्तों, 3,12,000। और कोई भी डिफिशियंसी होती है किसकी, जी की कोई भी डिफिशियंसी होती तो कौन बॉर्न कर रहा है, यानी पार्टनर ई देगा। किसे चार्ज कर रहे होंगे, पार्टनर ई से। कैलकुलेट करते सिंपली आप क्या करोगे दोस्तों, प्रॉफिट निकालता हूं मैं। ई का जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो 3/336 + 8, तो 3/8 मल्टीप्लाई 3,12,000 को इसको काट देते हैं 8 से, तो आ जाएगा दोस्तों 39,000। मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो आ जाएगा दोस्तों आपके पास 0,007 and 2 911, 1,17,000 आ गया। ऐसे ही मैं एफ का निकालूंगा, एफ का भी क्या आएगा, सेम आएगा क्योंकि इसका यही है। अब बच्चा जो जी का निकालते हैं, जी का 2/8 आएगा, मल्टीप्लाई में 3,12,000, इसको काटोगे तो 39 मल्टीप्लाई में 2 तो आ जाएगा दोस्तों 78,000। हमने बोला था कि जी को मिनिमम कितना देना है, 80,000। कितना देना था, 80,000, बट क्या हुआ यहां पर, जी का कितना कम आ रहा है, -2,000 क्या आ रहा है, कम आ रहा है। वो कौन पे करेगा, कौन पे करेगा भाई, ए भैया पे करेंगे, इन्होंने बोला है पर्सनली, तो इनसे पे करवाएंगे। अब देखते हैं भाई क्या मांग रहा है हमसे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी बोर्न बाय, कितना आया अभी निकाला, कितना दोस्तों 2,000, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है अगला। पिक दी ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन पिक करना है, ठीक है दोस्तों। पिक करते हैं। रेंट टू दी पार्टनर है, जो सिंपल रेंट को पे किया है पार्टनर को, ठीक है। मैनेजर कमीशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जो ये तीन होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं दोस्तों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट होने पर ही क्या करते हैं, इनको पे करा जाता है, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, ये क्या होता है, ये इनका डिफरेंट होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे आप टिक कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट इज गारंटेड टू, जो प्रॉफिट होता है किसको गारंटेड किया जाता है, इनकमिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, हायर्स ऑफ डिजीज पार्टनर, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो गारंटी दी जाती है हमेशा इनकमिंग पार्टनर को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि नया एडमिट हो रहा है तो हमें उसको कुछ ऐसा देना पड़ता है ताकि क्या करे, उसको ये तो रहे कि हाँ भाई उससे पैसा ले रहे हैं, डूबेगा नहीं, तो उसे हम गारंटी देते हैं कि उसको पे करेंगे, ठीक है।
इसलिए हम किसी को देते हैं हमेशा, इनकमिंग पार्टनर को। टिक कर लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कह रहा है, कॉल इन एरियर अकाउंट शोज, जो कॉल इन एरियर होता है वो क्या शो कर रहा होता है। अब हमें पता है कॉल इन एरियर क्या होता है, नहीं पता, क्या कह रहे हो, नहीं पता दोस्तों, पता नहीं है तो मैं किस लिए, मैं बताता हूं आपको। कॉल इन एरियर वो अमाउंट होता है जो कि क्या है, मिला ही नहीं मेरे को। कॉल इन एरियर वो अमाउंट होता है जब आप क्या करते हो, शेयर के अंदर जो चीज़ों को कॉल करके बुलाते हो। फॉर एग्जांपल मान लो LIC की जो आपकी किस्त पे कर रहे होते हो, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, मंथली आपको कुछ अमाउंट आ रहा होता है, वो आप पे करते हो। वो जो हो जाती हैं वो आ जाती हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों कॉल्स। ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, स्टार्टिंग की कॉल, ये सारी क्या होती हैं, कॉल्स। जब आपको मंगाया गया पैसा वो नहीं मिला, नहीं दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो लॉस कहाँ जाता है, हमेशा आपको डेबिट बैलेंस में मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टिक कर लेंगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू गिव इफेक्ट, क्यों बनाया जाता है और किसमें इफेक्ट होता है इसका, तो आपको दे रहा है पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड पार्टनरशिप डीड एंड अदर एग्रीमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, पार्टनरशिप डीड के तहत क्या प्रिपेयर कर रहे होते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है किसको इफेक्ट करेगा, बेसिक सी बात है, पार्टनरशिप डीड को इफेक्ट करेगा, क्योंकि बना किसके लिए रहे, उसी के लिए रहे हैं। ठीक है, इसे क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते दोस्तों, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज 1,30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं पता दोस्तों, नहीं पता, मैं क्यों हूँ बताता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, हमारे बिजनेस में हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए या वर्कर्स को क्या हो जाती है, कई बार चोट्स लग जाती हैं या कुछ खर्चा पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको एक क्या बना देते हैं, उनके लिए कंपनसेशन यानी एक रिजर्व बना लेते हैं, जो कि आपको इन फ्यूचर अगर कोई भी मेरा मजदूर हो गया, एम्प्लॉय क्या होता है दोस्तों, जख्मी हो जाता है, चोट लग जाती है, उसको पैसे की जरूरत है, तो हम यहाँ से पे कर सकें। ठीक है, ये दे रखी है, जनरल एंट्री पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मोहन इफ देर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट द फर्म हैज 3 पार्टनर राम श्याम एंड मोहन। कोई क्लेम नहीं आया, वर्कमैन कंपनसेशन बनाया, पूरे साल यूज नहीं हुआ, बनाया किस साल था, इस साल, प्रॉफिट किस साल का था, इस साल का था, डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, इस साल, क्यों और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि क्रिएट किया हुआ था ओल्ड रेशियो में, तो क्या कर दोगे, पार्टनर में डिवाइड कर दोगे। पार्टनर की जो कैपिटल होगी बढ़ रही होगी, इसमें पार्टनर्स की बेसिकली कैपिटल बढ़ती नहीं चाहिए आपको, ठीक है, बढ़ना ही चाहिए, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट या क्रेडिट, क्या कह रहे हो, डेबिट। हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगी, डेबिट। गलत है दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और वर्कमैन कंपनसेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो क्या कर दोगे, यहाँ पर आपको दे रखा था 1,30,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, 1,30,000 था तो उसको यहाँ लिख दिया, और आपको कोई रेशियो नहीं गिवन था, तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी रेशियो गिवन नहीं होता तो क्या करते दोस्तों, उसको इक्वली डिवाइड कर देते थे, उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते दोस्तों, द रेशियो which shows efficiencies of resources of company। तो अब बात करते हैं, रेशियो का क्वेश्चन आ गया, मीनिंग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली क्या होता है, जो कि क्या शो करता है, आपके बिजनेस की वो सिचुएशन जो आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, जितने डेट्स को, या एक तरह से कह सकते हो अपने डेट को क्या कर देना, पे करने की क्षमता को कौन शो करता है, सॉल्वेंसी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंपली है, सिंपल। और लिक्विडिटी रेशियो सिंपली शो करता है, इट शोज द लिक्विडिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी आपके बिजनेस में कितना कैश पड़ा है जो कि आप पे कर सकते हो। तो हमें बताना है रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज किसके अंदर आ जाएंगे, यानी जो भी हम एक्टिविटी कर रहे होंगे बिजनेस के अंदर, एक्टिविटी लाइक जो भी हम बना रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। तो हमारा एक्टिविटी रेशियो क्या शो कर रहा होगा, हमारी रिसोर्सेज को, तो करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन बी। से टिक कर ले। 16 क्वेश्चन अभी तक डन कर चुके हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, एक एक करके, आपको मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। सनराइज लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो, करंट रेशियो दे रखा है 3:1, ठीक है।
ध्यान से समझेंगे। और क्या दे रखा है, मेंटेन दिस रेशियो ऑफ 4:1 मैनेजमेंट में। आपको क्या दे रखा है, 3:1 दे रखा है करंट रेशियो, और बोल रहा है मेरे को एक्सचेंज यानी इसको मेंटेन करना है। अब सबसे पहले हमें पता होता है कि मेरा करंट रेशियो बराबर होता है दोस्तों, क्या करंट रेशियो किसके बराबर होता है, करंट रेशियो बराबर होता है करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो अपॉन में करंट लायबिलिटी। यानी अगर आपको 4:1 करना है इस, तो आपने करंट असेट बढ़ानी पड़ेगी। यही समझ आ रहा है, इतना मान के चलेंगे। अब देखते हैं आपको क्या दे रखा है। अगर आप करते हैं पे अ करंट लायबिलिटी, अगर आप कोई करंट लायबिलिटी पे करोगे तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी, जिससे क्या हो जाएगा, रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, अगर 3:1 लूं मैं इसको, तो ले सकते हैं हम 90,000 अपॉन में 30,000, ठीक है। इसे आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, 3:1। क्या कह रहा है, पे करंट लायबिलिटी, हमने एक करंट लायबिलिटी जब पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे ऊपर वाला इंक्रीज कर रहा होगा। अगला, सेल स्टॉक इन ट्रेड एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट में सेल करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, आपके पास पैसा आएगा, जो कि क्या करा, बढ़ा देगा आपकी असेट को, यानी करंट असेट इंप्रूव हो जाएगी। सेल फिक्स्ड असेट एट लॉस, जब लॉस में शेयर करोगे तो आपका कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सारे ही आपके क्या करेंगे, इंप्रूव कर देंगे आपके करंट रेशियो को, ठीक है। इसमें आपको सिंपली एग्जांपल लेना है और जो भी कह रहा है ऐड ऑन करते जाओ, आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी असेट डू नॉट इंक्लूड, जो लिक्विडिटी असेट है क्या इंक्लूड नहीं करती है, क्या नहीं करती भाई, बताओ मेरे को इसका आंसर, आपको अगर पता है तो। दोस्तों लिक्विडिटी एसेट जब निकालते तो सिंपली हमें पता होना चाहिए, इन्वेंट्री जो भी होती हैं वो इंक्लूड नहीं करती जो, क्योंकि इन्वेंट्रीज इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं होते, यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं, बेसिकली उनको आप एक्सचेंज कर सकते हो इजीली, बड़े आराम से, जल्दी इन कैश में। जो डेटर्स हो गए वो भी क्या होता है, कैश की टर्म में आप इन्वेस्ट मतलब तुरंत कर सकते हो एक्सचेंज, और बैंक बैलेंस तो पैसे ही पहले से ही कैश में है, और जो इन्वेंट्रीज है उसको आप नहीं कर सकते, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप टिक कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच एनालाइज इज बेस्ड ऑन 1 ईयर डाटा, इनमें से कौन सा डाटा है जो किस ईयर पे बेस्ड है, 1 साल के ईयर पे बेस्ड होता है। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, आपको दे रखे हैं सबसे पहले डिविडेंड एनालिसिस क्या होता है, इसमें एलिमिनेट टेक्निक 1 यूज करें। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, शेयर पे मिलने वाला प्रॉफिट। हम बात किसकी कर रहे हैं, 1 ईयर एनालिसिस की। क्या डिविडेंड में हम एनालाइज करते होंगे अपने प्रॉफिट को या अपने 1 ईयर के डाटा को, अपने प्रॉफिट को करते तो डी तो हो नहीं सकता। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करती है, आपके कैश फ्लोस को इसके अंदर कंपेयर कर रहे होते हैं 2 इयर्स के अमाउंट को। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ भी 2 ईयर की बात हो रही है, 1 ईयर तो है नहीं। और जो लिया अगर हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस लेते तो इसमें भी कितने 2 ईयर लेते हैं दोस्तों, कितने 2 ईयर। जो रहा हमारा वर्टिकल एनालिसिस, इसके अंदर सिर्फ हम ओनली 1 ईयर की बात कर रहे होते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एमसीक्यू की बहुत सारे आपके आने वाले, इसलिए हमने एमसीक्यू डाल रखे हैं बहुत सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनमें से कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। देखते हैं कि करके ऑप्शन। पहला क्या कह रहा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या करिए आपने, परचेज करिए फिक्स्ड एसेट। तो असेट परचेज करिए सिंपली, तो इसका एक तरह का किस टाइप का नेचर है, आपको क्या कर रहा है, इनकम प्रोवाइड कर रहा है, तो इनकम में एज अ रिकॉर्ड होना चाहिए, तो रिकॉर्ड कर दोगे। तो राइट आंसर तो ये है। बाकी देख लेते हैं बाकी क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखते हैं बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड
असेट, हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहे होते किसके अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लेते, इसलिए इसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। अगर प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, भाई प्रॉफिट हुआ है इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और सेल ऑफ फिक्स्ड असेट भी एज एक्सपेंस होता है, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट क्या लेंगे हम, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ठीक है, इसे आप टिक कर लें दोस्तों। सब बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 621, अभी तक हम 20 क्वेश्चन डन कर चुके हैं, 21 पे मूव करते हैं दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। ऑन जनवरी 1, 2013, सबसे पहले मेन जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है उसमें आपको डेट, दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, डेट बहुत ध्यान से देखनी है। 1 जनवरी 2013 को आप फर्म बहुत मशीन, एक 90,000 की मशीन ले ली, इसे मैं नोट करता जा रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, नोट करता जा रहा हूँ, देखो कैसे आपने क्या लिया, मशीन ली है कब, 1 जनवरी 2013 को। ठीक है, कितने के लिए दोस्तों, देख लेते हैं, 90,000 के लिए। कितने के लिए भाई, इसको थोड़ा मोटा करते हैं, 90,000 के लिए, 90,000 के लिए इतना लिख लिया। मशीन 1 कर देता हूँ इसको मैं टिक करके, अगर इसने और करा है। और क्या करा है, स्पेंड किया उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज कितना, 6,000 रुपये और 4,000 कार्टेज, तो कुल मिला के 10,000 खर्चा हुआ है एक्सपेंस में। तो ये पूरी कॉस्ट बन गई मेरी मशीन की 1 लाख, यानी 1 लाख की मैंने मशीन खरीदी है कुल मिला के। अगला कह रहा है, इट इज डिसाइडेड टू दी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन SLM मेथड, स्टेट लाइन मेथड। स्टेट लाइन मेथड से आपको डेप चार्ज करना है। ठीक है, बुक आर क्लोज्ड ऑन December 31, यानी इसमें कौन सा ईयर लिया है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। ठीक है, शो मशीनरी अकाउंट फॉर ईयर 2013 to 2015 तक, यानी आपको सिंपली शो करना है चीजों को। सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या होगा, सेम ही होगा। अगर मैं 2013 ईयर लूँ, 2013 उसका मैं डेप निकालूँ, तो कॉस्ट ले लूँगा 1 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई में 12/12, क्योंकि पूरे साल की निकालना होगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लग रहा होगा। मल्टीप्लाई में कितना परसेंट था, 10% था। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 10,000 आपका डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर भी कितना आएगा भाई, 10,000 ही आएगा 2014 का भी। अगर मैं 2015 का भी निकालूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 10,000, क्योंकि SLM मेथड में हम एक ही वैल्यू लेके चलते हैं और उसमें ही बार बार डेप लगाते हैं, तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार कैलकुलेट करके आप उसे छोड़ दोगे। बनाओगे कैसे अकाउंट, देख लो यहाँ पर। सबसे पहले इसका जो बनता है मशीनरी अकाउंट, हेडिंग डालोगे, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज डेट। सबसे पहले मशीन परचेज करी होगी तो टू बैंक आया होगा, कितने से परचेज करी, 1 लाख से। इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना आया था, 10,000। भाई 10,000 से डेप चार्ज कर दिए भाई, डेप्रिसिएशन इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, 1 लाख उतार दिया। थोड़ा से ऊपर कर लेते दोस्तों, अच्छे से देखते हैं। मैंने क्या कर दिया, 1 लाख बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ कमी आ रही थी 90,000 की, तो ट्रांसफर कर दिया बाय बैलेंस CD को एक्सचेंज कर दूंगा नेक्स्ट ईयर में, तो क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस BD। इतना समझ आया। और डेट क्या हो रही है, 1 जनवरी थी, यहाँ दिसंबर हुई, दिसंबर से 1 जनवरी ट्रांसफर करी 2014 में। फिर डेप लगाया बाय डेप्रिसिएशन 10,000, 80,000 का बैलेंस हो गया, 80,000 फिर ट्रांसफर करे तो टू बैलेंस BD में कितना आ गया, 80,000। फिर क्या लगाएगा दोस्तों, फिर से डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 10,000 और 70,000। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला गया कई बार, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें डाल देता है कि 2 से 3 मशीन हो जाती है, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ पढ़ते हैं एक-एक करके। बहुत इजी क्वेश्चन लग ही रहा है, इजी ही क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं क्या कह रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है बट है बहुत इजी। रोहित रमन रान्या
आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, देयर कैपिटल अकाउंटेड एज दे रखा है 2 लाख, ठीक है, इनके जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 का 2 लाख, 1,20,000 1,60,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 1920 एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 10%, 5% पर एनम, ये सारी चीज़ें अलाउ कर रखी हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, इसमें हमें एक एक चीज़ देखनी है क्या क्या गिवन है। दैट नेट प्रॉफिट दे रखा भाई 72,000 फॉर एवरी ईयर एंडेड 31 मार्च वाज डिवाइडेड, इक्वली डिवाइड करना है। ये बात समझ आ रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट टू रेक्टिफाई दी एरर, इसमें कुछ रेक्टिफाई करना है, कुछ गलतियाँ हुई हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या मेंटेन करना होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, क्या बनाना होता है, एक एडजस्टमेंट टेबल। अब ये देख तो आप क्या बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। बताते हैं एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने रोहित ले लिया, रमन ले लिया, रायनिया और फम, इनको हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका कैलकुलेट किया होगा 5%। मैंने इनकी कैपिटल जो 50 लाख, 1,60,000, 1,40,000 दे रखी थी, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे दोस्तों आप। ये आपको छोटा सा काम है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करोगे जब तो इसका आ जाएगा 10,000, 6,000, 8,000। इनको प्लस करके कहाँ लिख दो, प्लस करके यहाँ लिख दो इन ब्रैकेट, क्योंकि ये इनकम होगी पार्टनर की बट फर्म के लिए लॉस होगा, इसलिए ब्रैकेट जो लगाता हूं मैं हमेशा माइनस। स्टार्टिंग की अगर वीडियोस आपने देखी हो तो वहां पर माइनस लगा रखा है। अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस के लिए इनकम है बट पार्टनर्स के लिए लॉस, इसलिए माइनस कर रखा है और प्लस करके यहाँ पॉजिटिव कर दिया। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वली रेशियो, जो डिवाइड करा था प्रॉफिट गलत दिया तो माइनस कर दोगे और प्लस कर दोगे। देन इसको सॉल्व करेंगे टोटल और कंपेयर करेंगे हम चीजों को, डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट कंपेयर करेंगे इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, और ये तो इक्वली आ जाएगा, कट जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें दोस्तों माइनस वाला ज़्यादा तो माइनस वाला है ना क्रेडिट में जाएगा, और ये जो प्लस में आ रहे हैं दोस्तों देख रहे होगे आप, तो एंट्रीज बन जाएगी। रोहित और रमन क्या हो रहे हैं, प्लस में यानी डेबिट में आ रहे हो, ये माइनस में आ रहा है, तो ये किस में जाएगा, क्रेडिट में। तो इसकी जो एंट्री कर रखी है, सबसे पहले आप वर्किंग नोट नीचे ही बनाओगे, आप हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का, और जो इसका जनरल एंट्री बनेगी वो ऊपर की बनेगी। तो क्या हो रहा होगा, रजना क्या कर रखी है, डेबिट कर रखी है, और जो डेबिट हो रखे तो उनको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट में कर रखा था, ठीक है, रोहित और रमन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर लेते हैं दोस्तों। अब ये थोड़ा सा हो चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब पास करनी है क्या दोस्तों, आपको पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री द फॉलोइंग इज एक्स वाई ए बी, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 were to be borne by X, a partner, however it was paid by Y। born X ने किया था बट पे किसने किया है, Y ने, ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे इन्वेस्टिंग, सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं और उसको करते हैं, ठीक है। यानी X का एक्सपेंस था, यानी X की जो लायबिलिटी थी दोस्तों किसने पे करी है, Y ने पे करी है। तो अगर Y ने पे करी है तो Y को पैसा देना पड़ेगा X को। Y को अगर पैसा देगा तो Y की कैपिटल क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो Y की कैपिटल क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, और X की कैपिटल क्या कर दूंगा दोस्तों, कम कर दूंगा, उसके लिए क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। कभी कैपिटल को हमें क्या करना होता है, कम करना होता है, हम डेबिट कर देते। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल कितना 55,000, सो 55,000 ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें रीड करते हैं इसको अच्छे से। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग दे रखी थी 25,000, इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग दे रखी है दोस्तों आपको 25,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25,000 दे रखी है, और इसको 100 शेयर, कितने 1000 शेयर गिवन है, ठीक है भाई। हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक कंप्लीटली, पूरा रिटर्न ऑफ यानी खत्म कर दिया गया है बुक से। These शेयर आर वैल्यूड एट 20 ईच एंड वर डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर, ठीक है भाई। 4 पार्टनर थे, कुछ वैल्यू दे रखी थी, किसकी किसकी भाई, शेयर की वैल्यू दे रखी है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20,000, और वो क्या हो जाएंगी, पार्टनर्स की कैपिटल को
कम कर देंगे, इसलिए क्या कर दिया मैंने, कैपिटल डेबिट कर दिया और इक्वली डिवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेशियो नहीं गिवन तो हमेशा हम इक्वली लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। जब भी व्हेन वी डोंट हैव रेशियो इन क्वेश्चन तो वी अज्यूम दैट वी हैव इक्वल रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। वाइज लोन ऑफ 50,000 सेटल्ड एट 48,000। वाई का एक लोन था 50,000, उसको सेटल कर दिया कितने भाई, 48 में। तो क्या हो जाएगा, वाई लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कम हो रहा होगा और 2 बचा जहां कहां भेज देंगे, रियलाइजेशन में भेज दो, सिंपली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट इसका। मशीनरी की बुक वैल्यू थी 6 लाख वॉज गिवन टू द क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ भी जाता है, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मशीनरी की बुक वैल्यू दे रखी है 6 लाख वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट डिस्काउंट 20%। एक वैल्यू थी 6 लाख, उसको 20% डिस्काउंट में क्रेडिटर को दे दिया। क्रेडिटर कौन था, आपका फर्म का क्रेडिटर होगा, यानी उसको पे करना आपको बाकी, यानी आपने अभी तक पे नहीं किया है, उसको आपने एक मशीनरी दे दी 20% डिस्काउंट में। अब क्या उसकी जर्नल एंट्री करें, उसको हमने दे दी तो भाई क्रेडिटर खत्म हो गया ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या होती है इसकी, नो एंट्री। क्या होती है दोस्तों, नो एंट्री। इन दिस टाइप क्वेश्चंस वी डोंट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री बिकॉज वी एक्सचेंज आ मशीनरी या सेटलमेंट करिए सिंपल सी क्रेडिटर को, इसलिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते दोस्तों, 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 क्या कह रहा है भाई, बता दो। अजय, विनोद एंड चंद्रा entered into partnership on 1st April 2019 with a capital of 3 lakh and 2 lakh and 1 lakh। ठीक है, 3 लाख 2 लाख 1 लाख इनकी क्या है दोस्तों, कैपिटल है, इतनी बात समझ आती है। अब क्या कह रहा है, इन एडिशन टू द कैपिटल चंद्रा हैज एडवांस अ लोन ऑफ 1 lakh since they had no agreement to guide them. They faced following issue during the at the time of year. Ajay wanted interest on capital to be provided 8%. Vinod, Chandra did not agree. ठीक है, ये कह रहा है आपको ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है, आपको पूछ रहा क्या है, सबसे पहले पहचाना होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट एंड हेल्प देम रिसॉल्व देयर इश्यूज। आपको बहुत सारे इश्यूज दे रखे, इनको पार्टनरशिप की हेल्प से सॉल्व करना है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। अजय wanted interest on capital to be at the rate 8% पर एनम। अजय एक पार्टनर है, वो क्या कह रहा है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए, 8% पर एनम चाहिए। बट जो विनोद एंड चंद्रा है एग्री नहीं है, ये सिचुएशन है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, अगर कोई भी पार्टनर डिसएग्री होता है तो उसको हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसने बोला है दे डोंट हैव एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप नहीं प्रिपेयर किया तो इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, यानी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी डोंट अलाउ IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर, तो अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि एग्री भी नहीं है। चंद्रा वांटेड द इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड हिम 10%, बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे 5% पर एनम। तो अलग अलग है, दोनों एग्री नहीं है, तो इस इश्यू में भी क्या होगा, इनको पे नहीं किया जाएगा क्योंकि दे डोंट हैव पार्टनरशिप डीड। अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चंद्रा इज नॉट एग्रीमेंट विद हिज प्रपोजल। क्या है, उसका एग्रीमेंट नहीं है चंद्रा का। तो उस केस में क्या होगा देखते हैं दोस्तों। तो उस केस में क्या कर दोगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है दोस्तों, कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। क्या होगा, प्रॉफिट आपस में इक्वली शेयर करेगा, ये चाहे जितना भी मांग ले। अगर ये आपस में सहमत हैं तो ये आपस में शेयर कर सकते जितना चाहे, बट जब अगर ये एग्री नहीं है तो ये शेयर नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट और आखिरी देखते हैं इसका पार्ट दोस्तों, क्या कह रहा है,
Vinod, being working partner, demanded a lump sum payment of 40,000 in remuneration for which others partner are not in agreement. भाई रेमोरेशन मांग रहा है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ये भी अलाउ नहीं की जाएगी। सिंपली आप क्या कर दोगे, आंसर में लिख दोगे। आपको क्या लिखना है, जो मेन चीज़ है वो दोस्तों ये है, द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1992 विल अप्लाई हेयर, वी कांट अलाउ सैलरी टू एनी पार्टनर। सिंपली इतना लिख लेते हो, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, कोई भी टीचर काटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो दोस्तों 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है भाई, पढ़ते हैं। कह रहा है भाई, ये कह रहा है Z Limited issued a prospectus inviting application of 5 lakh equity shares इशू करे हैं 10 each issued at premium हम 10% पीबल। ठीक है, आपको 3 ऑन एप्लीकेशन है, 5 अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड हो रखी है, साथ के साथ दे रखा है 3 ऑन कॉल एप्लीकेशन रिसीव फॉर 6,60,000 शेयर्स। और आपको जो आगे की केस दे रखा है, क्या दे रखा है चीज़ें कि एप्लीकेशन जो 4 लाख को अलॉट करा है फुल, 2 लाख को कितना अलॉट किया 50% प्रो राटा लगाया है इसमें, और 60,000 को कितना अलॉट किया है वह रिजेक्ट कर दिया। और सिचुएशन क्या दे रखी है, शेयर होल्डर वो हैव 500 शेयर्स allotted under category paid full are share allotted to him along with the allotment money and another shareholder to whom 100 share were allotted under category B failed to pay। तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, को गिवन क्या वो वाला उठाते हैं, यानी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, एप्लीकेशन की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना आ रहा होगा आपके पास, 3 का एप्लीकेशन है, तो 3 को सिंपली क्या कर दोगे आप, 3 को 6,60,000 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 को यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इसे साथ के साथ नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। 3 को 6,60,000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एप्लीकेशन में इतना ही अमाउंट आ रहा होगा। तो बैंक अकाउंट में पैसा आया होगा जब आपने अलाउ करें शेयर इशू करें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इतनी आ गई। अब इनको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर दूंगा, डेबिट में कर दूंगा, तो 19,80,000। अब इनमें से क्या कहा गया है, इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितनी ट्रांसफ़र होंगी, सिर्फ कितनी 15 लाख से ही ट्रांसफर कर रहे होगे। और जो कि बाकी है, जो अलॉटमेंट का केस दे रखा था, तो वो अलॉट कर दोगे 3 लाख, जो बाकी बची वो क्या कर दोगे, लास्ट में दे रखा था रिजेक्ट करने वाला, तो रिजेक्ट कर दिया मैंने, जो बाकी बची 1,80,000 की। ठीक है, ये हमने क्या किया, सिंपली जितना आया वो जो 3 केस थे वही फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप। 4 लाख को पूरा अलॉट किया, यानी 4 लाख से पूरा पैसा आया होगा, यानी ठीक है 4 लाख से अगर पूरा पैसा आया हमारे पास, कितना पैसा आया होगा 4 लाख से, टोटल पैसा आ गया होगा हमारे पास 15 लाख रुपए। और जो बाकी बचा 2 लाख, उसमें से 50% को प्रोराटा, यानी 1 लाख को इशू किया, तो 1 लाख को मैंने कितने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 लाख का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लाख आ गया। जो बाकी बचा 1 लाख कहाँ चला गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे देखते हैं। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को लोगे, अब ड्यू करा मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से ड्यू हो जाएगा 15 लाख से। 15 लाख कैसे आया दोस्तों, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर आ जाओ आप। 5 दे रखा तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6,60,000 से, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास 25 लाख। उसमें से हमारी जो शेयर कैपिटल कितने की बनेगी, मेरी 20 लाख की बनेगी। और सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व इंक्लूड था उसमें लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो क्या कर दोगे, सिंपली आप सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अमाउंट डाल दोगे 5 लाख रुपए। इसको अब क्या करो, इसकी पेमेंट अब मिलेगी नेक्स्ट लाइन में, तो पैसा आ रहा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा हमारे पास आएगा कितना, पहले तो सबसे पहले जो अलॉटमेंट वाला है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, और क्या कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिंपली क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर, ये क्या करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो हमारे प्रोराटा के केस थे उसमें जो 2 पार्टनर थे, 1,000 वाला जो नीचे था उससे क्या करके निकाला हमने कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे दोस्तों अगली भी क्या करी है हमने, सेम नेक्स्ट कॉल ड्यू करी है बैंक वाली,
और सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर उसके आगे, क्योंकि तो कोई भी कॉल नहीं करी थी इसलिए क्या करेंगे, उसके आगे जनरल एंट्री नहीं करेंगे। उसने बोल दिया, हमने क्या करा, शेयर फॉर फीचर कर लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे दोस्तों, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट। 7 और 1 6 और 2 फॉर फीचर से आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में भी मूव कर दिया, उसको क्या कर दिया होगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। और लास्ट वाली शेयर फॉर फीचर अकाउंट, डेबिट कितने से, 6,000 से टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जो अमाउंट होता है शेयर फॉर फीचर का कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ आएगा। डाउट होता है तो आप कमेंट के ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम जो भी क्वेश्चंस करवा रहे होंगे आपको इस सीरीज़ के अंदर, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एंड क्वेश्चंस पेपर हैं, इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि प्रोबेबली आपके पेपर में आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की आपको टाइप करने से क्या हो जाएगा, सिंपली एक आइडिया मिल जाएगी आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे पढ़ना है। आपको पूरा अगर सिलेबस भी आपने कवर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन क्वेश्चन पेपर को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो 100% आप अच्छे से पास हो जाएंगे एनआईएस के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड। क्या करना है, देयर इज अ, क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, क्या बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। वो देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं, क्या बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। आंसर पे आ जाते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या करेंगे दोस्तों, हम स्टार्टिंग का जो अमाउंट दे रखा होगा बैंक वाला, ठीक है, वो ले लिया मैंने टू बैंक अकाउंट, मतलब 3 लाख, ये वाला अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर, जो पे किया होगा स्टार्टिंग में। बाय बैलेंस बीडी जो दे रखा है क्रेडिटर्स का 1 लाख रुपए, स्पोर्ट्स मटेरियल, वो ले लिया। बाय बैलेंस सीडी निकाल लिया 80,000 से, बाय वेंडर दे रखा था 2,80,000, कंपेयर करके ये 80,000 मेरे पास आ गया। एक ये अकाउंट बनाओगे, और दूसरा टेबल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूमशन निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐड करना होता है। उसमें भी मैंने क्रेडिट परचेज लिया है, फिर कैश परचेज, स्टॉक को ऐड करा और लेस कर दिया बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। कंपेयर करके मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंजम्पशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर, इसका ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट बस आपको वैल्यू रखनी है और इजीली आपका मिल जाएगा आपको आंसर। इनकी हेल्प से हमें क्या मिल गया आपको दोस्तों, क्या क्या निकालना था। ठीक है, क्लियर है। इसका एक फॉर्मेट होता है, वो आपको क्या करना है, फॉलो करना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। आपको क्या दे रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, बनाना है, और आपको दे रहा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। सबसे पहले इसमें चीज़ें दे रखी होंगी आपको बहुत सारी, इनमें से कुछ ही पेमेंट क्या करते हैं, और ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं साथ में। क्या दे रखे हैं, कुछ एडजस्टमेंट भी देगा आपको जानबूझ के। तो एक एक करके सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैंने कहाँ से स्टार्ट करा है, सीधा आते हैं हम आंसर पे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स देखते हैं अब कहाँ पर है, मेडिकल इक्विपमेंट्स दे रखे हैं 1.5 लाख है यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट में, और मेडिकल इक्विपमेंट्स में दे रखे थे सेल ऑफ ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स, और यहाँ कहीं दे रखा है मेडिकल इक्विपमेंट्स 30,000। इसमें जो कितना का लॉस हो गया आपको दोस्तों, इसमें लॉस हुआ आपको 10,000 का। इसको क्या कर दिया हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, क्योंकि लॉस हो जाएगा। और दूसरा बाकी चीज़ें जो हमने लाइन से ट्रांसफ़र करी हैं, अगर आप देख सकते हैं इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, लाइन से ट्रांसफ़र करी है, और यहाँ भी मैंने लाइन से ट्रांसफ़र करी है। ट्रांसफ़र करने के बाद ये वाला आइटम इधर करा है, ये वाला आइटम इधर करा है। ट्रांसफ़र करते ही सिंपली क्या कर दो आप, इसको क्या कर दे रहे हैं दोस्तों, सिंपली कैलकुलेट कर देना। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा डेफिशिएंसी, यानी आपको लॉस आ रहा होगा 21,500 का। इसको आप ट्राई करके देखना है, अगर गलत आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आगे की वीडियोस में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन आपको, विद द हेल्प ऑफ दिस कृष्णा, वीरेश, पीटर, 3 पार्टनर का रेशियो 3:1। ठीक है, और आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, और क्या क्या गिवन है भाई, मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। ए प्रीमाइसेस एप्रिशिएटेड बाय 20%। इसका प्रॉपर क्वेश्चन है, आपको बनाना है, इसको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में हम जो भी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो क्या कह रही है, देखते हैं। प्रीमाइसेस टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी जो प्रीमाइसेस थी हमें इसमें दे रखी होगी 80,000, कितने 20% से बढ़ गई है। 20% अगर निकालेंगे प्रीमाइसेस का तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
आ जाएगा 80,000 का 20% कितना आएगा 16,000 आ जाएगा। जब प्रीमाइसेस बढ़ रही है असेट बढ़ेगी तो क्या कर देते हो आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पोस्ट कर देते हो। तो पहली एडजस्टमेंट मैंने कर ली, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कह रहा है इसी में, स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक में क्या लगा है 10% का डेप्रिसिएशन। स्टॉक की कितनी वैल्यू देखते हैं 9,000 वैल्यू थी स्टॉक की, इसमें 10% से क्या लगा दिया है डेप लगाया। जब इसमें आप डेप लगाओगे तो वैल्यू कम ही होगी। 9,000 का डेप्रिसिएशन निकालोगे आप 10% तो कितना आएगा 90 रुपये आएगा या 900 आएगा, कितना आएगा 900 आएगा। तो वहाँ मैंने क्या कर दिया कम कर दिया उतने से। क्लियर थी, एडजस्टमेंट ईजी है। और एडजस्टमेंट देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटर। प्रोविजन बनाया डेटर पे पहले से कितना था 5,600 का था और कितने के थे मेरे डेटर थे 6,000 के और 400 का था। इस पे मैंने कितने का बनाया 5%। 5% जब बनाओगे 6,000 पे तो कितना आ जाएगा 6 का 5% आएगा 3,000। उसको कंपेयर करो तो कितना आ जाएगा आपका 100, माइनस करके आ जाएगा 100। तो वहाँ क्या हो रहा है डेटर आपके बढ़ रहे हैं इसलिए आप लिख दोगे प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर प्रोविजन ऑफ लीगल डैमेज इंक्रीज बाय 1200। तो बढ़ गए हैं तो भाई उसको बढ़ा दिया, लायबिलिटी बढ़ गई है आपकी, एक तरह की लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या कर देते हो क्रेडिट साइड कर देते हो, इसलिए यहाँ पर डाल दिया। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड अप, कोई एडजस्टमेंट नहीं बची। जैसे एडजस्टमेंट कोई नहीं बची तो सिंपली क्या कर देना आपको इसको इक्वल, इनका टोटल करूंगा 900 और 1200 16,000 1,000। मेरे को पता है क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर आ रहा होगा मेरे को प्रॉफिट। प्रॉफिट आने के बाद इसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होता है मेंटेन करना है इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले इनका जो बैलेंस गिवन है, बैलेंस ले लिया सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सेम उतारा बैलेंस शीट से। उसके बाद जो जनरल रिजर्व गिवन था इनका, एक जनरल रिजर्व को क्या कर दिया इनके रेशियो में डिवाइड कर दिया। जो जनरल था, जनरल रिजर्व आपको गिवन था, कितना गिवन था देख लेते हैं। जनरल रिजर्व गिवन होगा आपको जनरल बैलेंस शीट के अंदर, जनरल रिजर्व कहाँ भाई, जनरल रिजर्व 12,000 था, इनका रेशियो था 3:2:1, यानी 12,000 को आप 3:2:1 में डिवाइड कर दोगे तो 6:4:2। ऐसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है 9,000 6,000 3,000 डिवाइड कर दिया। एक एडजस्टमेंट करी है गुडविल वाली। अब गुडविल वाली एडजस्टमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको गुडविल क्या दे रखी थी देखते हैं, गुडविल क्या दे रखी, इनका रेशियो सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, इनका रेशियो ले लेते हैं कौन कौन से पार्टनर, इनका हम शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं सिर्फ KVP, ठीक है 2:1 KVP, ठीक है। और क्या गिवन है इनका, और क्या गिवन है आपको देखते हैं KVP। उसके बाद गिवन था गुडविल ऑफ द फर्म, कितनी दे रखी है दोस्तों आपको 42,000 दे रखी है। क्या दे रखी है 42,000। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीटर, कृष्णा एंड पीटर को क्या कराया गया है 5:1। P का 5 और 1 ये रेशियो हो गया, ठीक है। ये आपको गिवन है इतना सा, ये रेशियो हमने ले लिया। और जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है दोस्तों आपको, कितनी गिवन है गुडविल की जो वैल्यू गिवन है आपको, वो दे रखी है आपको 42,000 रुपये। तो इसको क्या करोगे सिंपली आप उस रेशियो से निकाल लोगे आप गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइस जो भी हो रहा है। तो जनरल एंट्री जो बन रही होगी मैं आपको लिखवा देता हूँ। जनरल एंट्री जो बन रही होगी, जनरल एंट्री बनी होगी आपकी तो कुछ इस टाइप में बनी होगी, लिख देते हैं हम जनरल एंट्री आपके लिए। तो बनी होगी के अकाउंट, जब आप अमाउंट को कैलकुलेट करोगे तो जनरल एंट्री बन जाएगी के अकाउंट डेबिट 14,000 से के को डेबिट कर रहे हैं। 2 आ रहा होगा दोस्तों वृष कैपिटल अकाउंट, ठीक है। V आ रहा होगा 14,000 से। इस टाइप के जनरल एंट्रीज को हम क्या करते हैं पोस्ट कर रहे होते हैं अपने कैपिटल्स अकाउंट में। तो 2 वाला जो हमेशा डाल देंगे यहाँ, और ये अमाउंट किसके क्रेडिट पे हो रहा होगा क्योंकि डी के जा रहा है, के में क्या हो रहा होगा उसका सेक्रीफाइस हो रहा है, इसलिए उसको हम प्रॉफिट देंगे तो उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे कम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गेन हो रहा होगा, सॉरी गेन हो रहा होगा, इसलिए क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे और उसकी के की बढ़ा देंगे। करने के बाद ये दोनों ये इनका क्या कर देना दोस्तों टोटल कर देना दोनों का। इसका टोटल करोगे इसका टोटल करोगे, साफ आ जाएगा ये वाला ज़्यादा ये वाला कम, तो बाय बैलेंस CD आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे इसको करोगे इसका करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बाय। ऐसे करके इसको भी ऐसे करना है। जैसे आप बैलेंसिंग करते हो
ठीक है, साथ के साथ जैसे हमने बैलेंस शीट करी होगी यहाँ भी इफेक्ट आएगा तो बैलेंस शीट भी मेरे साथ 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 इसके साथ बन जाएगी, तो मेरा अमाउंट भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। कई बार आपकी बैलेंस शीट अगर इक्वल ना है तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो जिससे मैं कहता हूँ T2। ठीक है, T2 बता रहे हैं कि बारी आ गई है हमारी। T2 क्या होती है, समटाइम मेरी जो बैलेंस शीट होती है दोस्तों इक्वल नहीं आती। जो अकाउंट्स में जो मेन फंडा होता है मेरी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रही, तो ऐसी क्या चीज़ करी जाए कि मेरी बैलेंस शीट इक्वल है। अगर आप देखें तो आपकी जो हमेशा जो एसेट साइड होती है ना, ये वाली, इसका जो अमाउंट होता है ना वो सही आता है, हमेशा एसेट साइड का अमाउंट सही आता है अगर आपने गलती नहीं करी है कैलकुलेशन में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो क्या कर दोगे आप, हमेशा जो भी एसेट वाला अमाउंट आ रहा है तो इक्वल रख दोगे। एक बार एग्जामिनर क्या करता है, चेक नहीं कर रहा होता है, बस वो अमाउंट मैच कर रहे होते हैं। चेक करते टाइम आपका अमाउंट मैच कर दे सिंपली कि क्या क्या आपने डाल रखा है। अगर इक्वल दे रखा है उसके आंसर से मैच कर रहा है तो डायल कर दे, तो वो आपको एक एक कैलकुलेशन या एक एक अंदर आगे एंट्री नहीं चेक कर रहा होगा कि इसमें अंदर क्या। इन टेक्निक्स को दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे, कवर अप करते हैं और खत्म करते हैं, ज़्यादा बड़ा ही नहीं करेंगे वीडियो। व्हाट आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय देम। फाइनेंस स्टेटमेंट्स क्या होती है, फाइनेंस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, जो कि आपके बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशंस को शो कर रही होती है। और ये क्यों प्रोवाइड कर देती है फर्म के, क्योंकि बैलेंस शीट को शो करते हैं, इनकमिंग स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लोज को स्टेटमेंट करते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं, उसमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। तो ये सारी जानकारी आप लिख दोगे इस टाइप का। कम ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो बट लिख सकते हो 1 मार्क में। ठीक है, इसे आप नोट कर लोगे, एसएस ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बढ़ते हैं, रेशियो का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसेट। और क्या दे रखा है, टोटल एसेट इज डेट टू रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, आपको ये रेशियो गिवन है। आपको क्या गिवन है, इधर आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं। आपको गिवन है टोटल एसेट टू डेट, ये रेशियो गिवन है। ठीक है, 2:1 हमें पता भी है। टोटल एसेट टू डेट जो रेशियो है वो बराबर होता है टोटल एसेट अपॉन में डेट के। ठीक है, और ये दे रखा 2:1। ये एक छोटी सी चीज हमें गिवन है। ठीक है दोस्तों, ये चीज दे रखी है, यानी 2:1 आपको गिवन है। नहीं दिख रहा आई थिंक आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2:1 आपको गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। 0.5 टाइम्स है किसके, इक्विटी शेयर डेट के। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 10 लाख। रेट दे रखा है टैक्स 40%। सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पर, पहले मेरे को पता है टोटल एसेट और मेरे को डेट दे रखा है। आपको क्या दे रखा है दोस्तों, डेट गिवन है। डेट जो दे रखा है आपको दे रखा है दोस्तों आपको 5 लाख। ठीक है, डेट की वैल्यू दे रखी थी 5 लाख, तो मैं डायरेक्ट डेट की वैल्यू लिख लेता हूँ। कितनी दे रखी है आपको, 5 लाख। अगर मैं वैल्यू डाल दूँ डेट की जगह तो टोटल एसेट अपॉन में 5 लाख मल्टीप्लाई में 2:1। इसको सिंपली वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इजी टैप है। तो टोटल एसेट कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 लाख। 5 लाख मेरी क्या आ जाएगी टोटल एसेट। मेरे को क्या मिल गई, मेरी टोटल एसेट मिल चुकी है। प्रोप्राइटरी फंड के लिए मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिया 2.5 लाख, क्योंकि 0.5 था उसे कैलकुलेट कर लिया ऐसी। सरप्लस और सरप्लस भी क्या कर लिया, ऐड कर लिया है। तो मेरे पास ये जो आ जाएगा 9,12,500 मेरा क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी फंड। और टोटल एसेट मैंने आपको निकाल लिया, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो फंड। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले रेशियोज के आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए क्या कैसे निकालना है। तो इस चीज़ को आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। देखते दोस्तों, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी will you classify cash received from the debtor while
प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कौन सी एक्टिविटी के अंदर जो कैशेस वाली जो चीज़ें होती है किस में लेते हैं, तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितनी भी होती है, यानी जो ऑपरेट कर रहे होते हो आप कैश में, डेटर, ये सारी वो किसके अंदर आ जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेजर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन कौन से मेजर इनफ्लो और आउटफ्लो है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली पहला जो होता है इनफ्लो के बारे में बात करेंगे, तो इनफ्लो में सबसे मेन मेजर होता है, रफ करते हैं, मेजर होता है इश्यू ऑफ शेयर कैश। जब शेयर में आप क्या करते हो, कैश में शेयर इशू कर रहे हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर इन कैश। आउटफ्लो जब कैश क्या हो रहा है, डिसम्पशन और डिबेंचर या डिविडेंड आप पे कर रहे हो। इजी था, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों, What would an investor prefer to invest in the debenture of a company rather than its share? क्यों बोलता है डिबेंचर, क्या करता है इन्वेस्टर की प्रेफर करता है इन्वेस्ट इन डिबेंचर ऑफ अ कंपनी रेदर देन दी शेयर, यानी शेयर की बजाय डिबेंचर में इन्वेस्ट करना क्यों कहता है, इसका रीजन है अन इन्वेस्टर वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट into the debenture of a company rather than its share to ensure fixed and assured return from the debenture, क्योंकि शेयर के अंदर आपको कोई फिक्स नहीं होता कि आपको इतना मिलेगा, बट डिबेंचर में आपको एक अमाउंट तय होता है, फिक्स्ड होता है कि इतना तो आपको पे करेंगे भाई हम, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको, पास दी नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ डिबेंचर इशू कर रखे हैं, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 30,000 दे रखा है, 12% डिबेंचर दे रखे हैं, 100 का ईच है, ठीक है, इसमें डिस्काउंट दिया आपने 5% एट पार पे, क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, उसमें अमाउंट कितना आएगा वो बाद में देखेंगे। 12% डिबेंचर ले लोगे और कितना दे रखा था आपको, 30,000 गुणे में कितना कर दोगे, कितना कर दोगे दोस्तों, इसमें पहले से मल्टीप्लाई करके दे रखा, तो कितना आ जाएगा 30,000। 30,000 का 5% डिस्काउंट निकालोगे तो 1500 आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट पे करें तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और डेबिट में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है, वहां पर आप माइनस करके अमाउंट निकाल लोगे। अगला कह रहा है 60,000 के दे रखे हैं और 100 एज एट डिस्काउंट किया एज ए रिडेम्पशन, यानी 105 पे किया। इस क्वेश्चन को करने में देखो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, प्रीमियम और रिडेम्पशन दे रखा है आपको, वो कैलकुलेट कर लोगे। 12% डिबेंचर 60 अमाउंट आया, रिडेम्पशन भी और प्रीमियम का डिस्काउंट वाला भी 60,000 पे निकाल के आप क्या कर लोगे, इक्वेट कर दोगे आपस में चीज़ों को, और क्या मिल जाएगा आपको, जनरल एंट्रीज, क्योंकि डिस्काउंट भी आया इसमें और आपको लॉस भी मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप टेक कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके कई बार आ जाते हैं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है। 11th का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं क्या क्या कह रहा है चीजें। आपको क्या दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है 20,000, ठीक है, इसमें डायरेक्ट उठा के लिखना है, चेक फॉर ₹5,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द मंथ ऑफ जुलाई, बट ओनली चेक ऑफ 1 वर क्रेडिट बाय द बैंक टिल 31 जुलाई, ठीक है। आपको बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, डायरेक्ट मैं आपको आंसर के थ्रू इनको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों, समझते हैं। आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो हमेशा वो डेबिट में जाएगा, ये डेबिट में है, ये क्रेडिट में, ठीक है दोस्तों, वो डेबिट में चला जाएगा, ये इतना समझ आता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब क्या हुआ, एक होती है कैश बुक जो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक होती है पासबुक जो कि बैंक प्रिपेयर कर रहा होता है। बात क्या हुई है इसके अंदर, चेक इश्यूड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, अपने आपने चेक किसी को इश्यू कर दिया था, क्या कर दिया था, इशू कर दिया था, बट आपका जो क्या हुआ, आपने इशू कर दी तो आपने कैश बुक तो कम कर दी होगी अपनी, जो नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर, इसलिए क्या कर दोगे आप उसको, आप क्या कर दोगे क्रेडिट में, यानी क्रेडिट में अमाउंट डाल दोगे। नेक्स्ट देख रहा है, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू तो कर दिया मैंने, बट पेमेंट के लिए क्या हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मैंने भेज दिया बट वो बंदा गया ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मैंने भेज दिया तो अपनी लायबिलिटी तो मैंने कम कर ली होगी, बट इन फ्यूचर वो लायबिलिटी तो कम ही नहीं, इसलिए इसको क्या कर दोगे, प्लस में यानी डेबिट में डाल दोगे। अगला बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस कटे हैं तो आपने कम हुआ होगा, इसलिए माइनस में यानी क्रेडिट साइड डाल दोगे। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो आपका अमाउंट बड़ा होगा, सिंपली है। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसी पर्सन ने आपके बैंक में पैसा डाल दिया तो क्या होगा, आपका बैंक बढ़ा होगा, आपको नहीं पता, पता चलेगा तो बढ़ा दोगे, यानी एज अ प्लस कर दोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, किसी बैंक ने आपकी पेमेंट करी है इंश्योरेंस, आपका तो कैश बुक बढ़ के चल रहा होगा
बैंक ने पेमेंट करी है तो बैंक कम चल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक इक्वल करने के लिए पासबुक से कम करनी पड़ेगी। इसलिए क्या कर दूंगा मैं, उसको भी माइनस कर दूंगा। इनको आप इक्वल और इक्वल करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, जो माइनस करके आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा इसका फाइनल। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमने कर ली, ऐसी ही क्वेश्चंस करी हैं, एक पेपर था पूरा सॉल्व कर लिया। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं ऐसे एक पेपर लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट, जिसमें हम गोल्डन सीरीज के जो क्वेश्चंस पेपर आपको दे रखे थे उसमें हम कवर अप कर रहे होंगे चीज़ों को बहुत अच्छे जाके आपको अच्छे से पेपर आपका कंप्लीट हो, क्योंकि दिसंबर में आपके पेपर आ चुके। इन क्वेश्चंस को आपको बस प्रैक्टिस करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को कर लो आप आराम से, गारंटी आप पास हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।